नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से इस फिशिंग व्हीकल अल कंबार को बचा लिया। हाय हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बाय प्रशांत धवन। डोंट वरी, इंडियन नेवी विल सेव यू, इंडियन सेव द 23 पाकिस्तानीज। और इंडियन ओशन में पाकिस्तानियों को इंडिया ने रिसीव किया है, मतलब रेस्क्यू किया है। तो काफ़ी खुशी की बात है, इंडिया ने अपने पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से इस फिशिंग व्हीकल अल कंबार को बचा लिया समुद्री लुटेरों से। हमने एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 12 घंटों का इंटेंस ऑपरेशन था और सोमालिया के पायरेट्स को हर तरफ से घेर कर उनको मजबूर कर दिया कि तुम लोग सरेंडर करो, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, इंडियन नेवी इज टू पावरफुल। और उसके बाद जो पाकिस्तान का क्रू है उसको बचाया गया। नाउ पर्सनली अभी तक ये वीडियो मैं कि क्या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अब हैं आज के समय जरदारी, क्या इंडिया का शुक्रिया करेंगे? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पायरेट्स को रोका। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था वो, तो 40 घंटे से लंबा वो ऑपरेशन चला और इवेंचुअली हमने बल्गेरिया के नागरिकों को बचा लिया था सोमालिया के पायरेट से। और उस वक्त आपको याद होगा, जो यूरोपियाई देश है बल्गेरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ट्वीट करी थी और ये कहा था, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड to Prime Minister Modi for the brave action of Indian Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Ruin and its crew including 7 Bulgarian citizens। और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। और फिर आपको याद होगा, भारतीय नौसेना के चीफ ने भी ये बात कही थी कि देखो, इंडियन ओशन जो ये नाम है इंडियन ओशन, ये हमारे नाम से ही तो बना है, इंडिया के नाम से। तो हमारा वैसे ही कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो बल्गेरियन हो या फिर इस पर्टिकुलर केस में चाहे पाकिस्तानीज भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये तो काफ़ी खतरनाक हो गया है। चाहे वो बल्गेरिया की कोई कार्गो शिप हो या कोई फिशिंग शिप हो, या इससे पहले भी आप देखोगे कई केसेस हुए हैं। सोमालिया देश है, यहाँ से पायरेट्स निकलते हैं और कैसे भी करके एक शिप को कब्जा लेते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती, और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ करते क्यों नहीं? इस एरिया काफी खतरनाक है, डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? देखो, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द होगा कि फिर से अरेबियन सी विल लाइकली बिकम ए हाई रिस्क एरिया सून। 2023 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा था कि इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और सोमालिया के पायरेट्स को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। तो अब हमें अरेबियन सी को एक हाई रिस्क एरिया कहने की आवश्यकता नहीं है। बट क्लियरली यूएसए, यूरोप ने अपना काम पूरा नहीं किया। आज भी सोमालिया में जो बहुत सारे गैंग्स हैं, ये पायरेट्स बनकर कई शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर से इस एरिया को हाई रिस्क डिक्लेयर कर देगी। तो इंडियन नेवी की जो ओवरऑल आप कह लीजिए प्रेजेंस है इस रीजन में, ये बढ़ने ही वाली है। और वैसे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने ओपनली थैंक किया था भारत को, पाकिस्तान की सरकार करेगी। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है
फरवरी में भी, जी हाँ, एक्चुअली जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरुआत में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने, और पाकिस्तान और ईरान के 19 क्रू मेंबर्स को हमने बचाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो शिप। ये फोटो दुनिया भर में काफ़ी वायरल हुई थी, और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जहाँ पर पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं ये इंडियन नेवी को थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है। ये जो क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये फरवरी महीने की है। शुक्रगुजार हैं ये सारे। नाउ अभी जो ऑपरेशन हुआ है मार्च के महीने में, इससे रिलेटेड कोई वीडियो सामने आई नहीं है इंडियन नेवी की, बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, भारतीय नौसेना को ना अब ऑलमोस्ट हर कंट्री ही एक्सेप्ट कर चुकी है एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ना सिर्फ इंडियन ओशन में, बल्कि मैं कहूँगा इवेंचुअली पूरे इंडो पैसिफिक में भी। और मुझको एक बात यहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी, सिंस ये लोग समुद्री लुटेरे हैं, एक बार भी ना ये अज्यूम मत कर लेना कि ये लोग वायलेंस नहीं करते, इनके पास हथियार नहीं होते। सोमालिया के यहाँ से जो पायरेट्स निकलते हैं ना, ज़्यादातर ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल जो हॉस्टेजेस होते हैं इनको मार भी सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो। इनको अगर फिरौती टाइम से ना मिली और इनको अगर लग रहा है कि ये बच जाएंगे तो ये काफी। फिरौती का क्या मतलब है हिंदी में? के लिए मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन लिखी है, सोमाली पायरेट्स किल 4 US हॉस्टेजेस। ये आज से 13 साल पुराना केस है। सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप कब्जा ली थी, जब इनको लगा कि फिरौती नहीं मिलने वाली, सारे क्रू को मार दिया। अमेरिकन नेवी कुछ नहीं कर पाई थी, बस ये लोग देखते रह गए थे। इनके चारों सिटीजन्स मारे गए थे। फिर उसके कुछ साल बाद एक और केस हुआ, जब सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप को तो पकड़ लिया, फिर फिरौती मांगी कि हमको जी इतने करोड़ रुपए चाहिए तभी इस शिप को छोड़ेंगे। मतलब पैसा जब आ रहा था ना, तब उसी टाइम सोमालिया के पायरेट्स में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को इन्होंने गोलियां मारनी स्टार्ट कर दी इस इशू को लेकर कि ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 किल्ड एज सोमाली पायरेट्स फाइट ओवर रैंसम। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना जो लगातार सफलता हासिल कर रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई घंटे लगते हैं प्रॉपरली सोमालिया के पायरेट्स को, आपको अपनी शक्ति दिखानी होती है, उनको क्रेडिट देना चाहिए इंडियन नेवी को कि या तो सरेंडर कर लो या तो बुरी तरीके से मारे जाओगे। यही भाषा वो लोग समझते हैं। अगर उनको लग गया कहीं से भी कि जो सामने नौसेना है इतनी पावरफुल नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केसेस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल को ये जो पायरेट्स हैं ये किसी इंडिया की शिप को भी इस तरीके से धर सकते हैं, या फिर कोई और शिप हो सकती है उसको पकड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? मेरे हिसाब से नंबर 1 टाइम आ चुका है, अरेबियन सी को हाई रिस्क एरिया फिर से डिक्लेयर करो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो टापू है ना, यहाँ पर इधर आप देख पाओगे सोकोर्ता टापू, इसी के आसपास ही ज़्यादातर हाईजैकिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शिप्स की हमको बढ़ानी होगी, ना सिर्फ इंडियन नेवी को, आई थिंक इवन यूएस जो कहता तो है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर ये लोग कुछ करते नहीं है पायरेट्स को रोकने के लिए। तो यूएस को भी, सही बात है, ये सिर्फ इंडिया का तो जिम्मेदारी नहीं है ना। कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज जो अपनी नेवी ये बिल्ड कर रहे हैं, इन सबको अपनी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में बढ़ानी होगी, क्योंकि कल को मैं आपको बता दूं एक बुरी घटना भी हो सकती है। इंडियन नेवी अभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट सारा प्रेशर यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया नहीं उठा सकता, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। और ये एरिया जो है, दिस नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एन अनसेफ जोन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे प्रशांत धवन की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि काफ़ी कुल के और सही तरीके से मैप के थ्रू और इसका न्यूज़ जो होती है ना, काफ़ी अथेंटिक होती है और काफ़ी रियल तरीके से ये समझाता है। समझने की जो अंदाज़ है इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।